हेलो प्यारे बच्चों। आई होप आप अच्छी स्टडी कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लेसन नंबर 2 अम्ल क्षार और लवण पढ़ते हैं। लेसन नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसमें लवण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लवण पढ़ेंगे। और इस लवण परिवार से कोई ना कोई प्रश्न हर साल बोर्ड पेपर में आ रहा है, तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए एक बोर्ड पेपर में 100% की तैयारी करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले लवण परिवार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लवण परिवार यानी कि साल्ट फैमिली हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? साल्ट फैमिली पढ़ते हैं। लवण परिवार में कुल 6 सदस्य हैं, जिनमें से कोई ना कोई प्रश्न हर साल आ रहा है। सबसे पहले हम लवण परिवार में पहला सदस्य पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, इसमें से आपसे सूत्र पूछ सकता है, बनाने की विधि पूछ सकता है, रासायनिक नाम पूछ सकता है। तो पढ़ते हैं। आइए देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका सूत्र। क्या पढ़ते हैं? सूत्र। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है बच्चों, वो होता है NaOH। क्या होता है? NaOH। अगर बात करते हैं इसका साधारण नाम, क्या करते हैं? साधारण नाम। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो साधारण नाम होता है वो होता है कास्टिक सोडा। क्या होता है? कास्टिक सोडा। यानी कि इसको हम आम बोलचाल की भाषा में, एक घरेलू भाषा में हम इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। उसके बाद देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं बच्चों। देखो, बनाने की विधि। बनाने की विधि। बनाने की विधि। कास्टिक सोडा बनाने के लिए अपन क्या करते हैं? सबसे पहले जो नमक होता है उस नमक का जलीय विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यानी कि कास्टिक सोडा बनाने के लिए सबसे पहले अपन नमक लेते हैं, उस नमक के अंदर जल मिलाते हैं, यानी कि नमक को जल में मिलाकर उसका विलयन यानी कि सॉल्यूशन बनाया जाता है। ये अपन ने नमक ले लिया। यहाँ देखते हैं, इधर देखो, ये नमक ले लिया NaCl। इसको जल के अंदर घोल रहे हैं, इसके लिए AQ लिखेंगे। यहाँ पर प्लस में जल लेते हैं। क्या लेते हैं? जल लेते हैं। और इसका अब अपन विद्युत अपघटन कराते हैं। क्या कराते हैं? विद्युत अपघटन। यानी कि इसके विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो जो नमक जो है, विलयन है जो इसका, ये दो यानी कि कास्टिक सोडा में टूट जाता है। तो ये बनेगा NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। यानी कि साथ में कास्टिक सोडा के साथ में गैस, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस भी निकलती है। कौन कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? 2 लगा सकते हैं। ये जो हमारा बनता है ये कास्टिक सोडा है। क्या है? कास्टिक सोडा। और इस अभिक्रिया के अंदर जो एनोड होता है उस एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है, जबकि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस
निकलती है। तो एक बार आप ये उतार सकते हैं, आराम से उतारिएगा, कोई जल्दी नहीं है। एक एक पॉइंट समझो। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका सूत्र क्या है, NaOH है। इसको साधारण भाषा में आम बोलचाल में कास्टिक सोडा कहते हैं। तो बनाते कैसे हैं, बनाने की विधि क्या है, तो नमक के जो जलीय विलयन लिया है उसका अपन विद्युत अपघटन कराते हैं, यानी कि उस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो हमें कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। और साथ में एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अगर हम इसको एक डायग्राम से देखें तो इस प्रकार एक हम पात्र लेते हैं, ये हमने एक पात्र ले लिया है, इसमें हमने नमक के ये जलीय विलयन को भर लिया है। H2O और नमक के जलीय विलयन को क्या कर लिया है, ले लेते हैं। नमक के जलीय विलयन लेकर हम इसमें दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रोड। एक तो एनोड और एक कैथोड। ये हमने लगा दिया एनोड, ये इसको हम पेंट कर देते हैं डार्क करने के लिए, ठीक है। ये अपना बन गया एनोड और एक लगा देते हैं यहां पर कैथोड। तो ये प्लस बैटरी से जोड़ देते हैं दोनों तारों को, प्लस और माइनस, कुंजी लगा देते हैं। ये एक हमने बना लिया पाइप, और बीच में इनके आयनों की एक झिल्ली बनती है। अब इसको हम बंद करते हैं। यहां पर एनोड पर, तो ये एनोड है और ये कैथोड है, यानी कि ऋणावेश, और इसको चालू कर देते हैं विद्युत धारा से। तो एनोड पर जो है यहां पर क्लोरीन गैस निकलेगी और यहां पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। यानी कि क्लोरीन गैस आयन में टूटता है Cl, और यहां इधर Na प्लस आयन जाता है। इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि एनोड पर क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, और देखो इसमें क्या बन रहा है, क्षार बन रहा है। क्या बन रहा है, क्षार। तो इस अभिक्रिया में क्षार और क्लोरीन गैस बनने के कारण इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। ये बच्चों देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा हुआ है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा बनाने की विधि में एक क्षार बनता है, और एनोड पर क्लोरीन गैस बनने के कारण इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट कीजिएगा। तो ये आपका पहला लवण परिवार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीट होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिएगा सभी बच्चे। तो उसके बाद अब मैं इसको मिटा देता हूं और हम दूसरा लेते हैं। इसके बाद अगर हम कई बार बच्चों इसमें से जो क्वेश्चन आता है, इसमें से क्वेश्चन उपयोग पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, उपयोग, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या उपयोग है। तो देखो बच्चों, पहला इसका उपयोग साबुन उद्योग में किया जाता है। साबुन उद्योग में किया जाता है, यानी कि साबुन जो बनती है उसमें कास्टिक सोडा को काम में लिया जाता है। दूसरा है, इसके अलावा अपमार्जक जो बनती हैं जिनसे अपन कपड़े धोते हैं, सर्फ साबुन बोलते हैं, अपमार्जक बनाने में भी किया जाता है, मार्जक बनाने में भी किया जाता है। इसके अलावा तीसरा जो है, धातुओं से, किससे, धातुओं से जो ग्रीस होती है, यानी कि ग्रीस जो होती है को भी को हटाने में किया जाता है। तो सोडियम कई बार एक नंबर में उपयोग पूछ लेता है कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या उपयोग है।
तो साबुन उद्योग में किया जाता है, अपमार्जक बनाने में किया जाता है, धातु से ग्रीस को हटाने में किया जाता है। स्क्रीनशॉट मारिएगा। तो ये आपका लवण परिवार का एक सदस्य कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें से जो प्रश्न बनते हैं वो ये प्रश्न बनता है कि क्या होता है जब नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो ध्यान रखना, इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनाने की विधि से बनते हैं। कहां से बनते हैं? बनाने की विधि से बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है इससे? पहला क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन नंबर ए, कि क्या होता है जब नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड से यानी कि कास्टिक सोडा से। आपको पता है, अभी बताया था कि नमक के जलीय विलयन का NaCl का इसका विलयन बनाते हैं H2O, ठीक है, और इसका विद्युत अपघटन कराते हैं। क्या कराते हैं? विद्युत अपघटन कराते हैं। तो अभी बताया था क्या बनेगा? 2NaOH, ठीक है, साथ में H2 गैस निकलेगी, साथ में Cl2 गैस निकलती है। तो इस टाइप का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा ले। दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखना, क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो अभी बताया था आपको क्लोर क्षार अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्षार यानी कि NaOH का निर्माण होता है, साथ में एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। इसी कारण इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट कीजिए तो, और इसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नंबर 2 अब अपन पढ़ते हैं। इसके अलावा अब पढ़ते हैं अपन व्रंजक चूर्ण। क्या पढ़ते हैं? नंबर 2 व्रंजक, या इसको बोल लीजिए आप कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये दूसरा लवण परिवार का दूसरा सदस्य है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो इसका सूत्र क्या होता है? देखो सूत्र, इसका सूत्र होता है CaOCl2। और इसका बनाने की यानी कि इसके साधारण नाम देखते हैं अपन। सबसे पहले साधारण नाम, इसको बोलते हैं साधारण भाषा में यानी कि व्रंजक चूर्ण। क्या बोलेंगे बच्चों? व्रंजक चूर्ण, या इसको अपन ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, हाँ जी, चौक तो नहीं गया। ब्लीचिंग पाउडर यानी कि वही ब्लीचिंग पाउडर जो मेकअप में काम आता है, ये वही ब्लीचिंग पाउडर है। और इसका अगर रासायनिक नाम पूछे तो रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम इसका होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। डी जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है अपना, डी पे ध्यान देना है। बनाने की विधि, यहीं से प्रश्न बनेगा। बनाने की विधि, इसकी विधि, बनाने की विधि। तो देखो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी कि व्रंजक चूर्ण। व्रंजक चूर्ण बनाने के लिए अपन क्या है, शुष्क बुझा हुआ चूना काम में लेते हैं। अभी अपन ने इससे पहले कास्टिक सोडा बनाने की विधि काम में ली थी, जिसमें एनोड पर क्लोरीन गैस बनी थी। अगर उस क्लोरीन गैस को शुष्क बुझे हुए चूने में, किसमें? शुष्क बुझे हुए
चूने में। देखो इधर, तो शुष्क बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। यह है शुष्क बुझा हुआ चूना। और यदि हम इसमें जो अभी क्लोरीन गैस बनी थी, उस क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर यानी कि व्रंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। तो यहां से देखो, अब यहाँ OH का होल ट्वाइस है, यानी कि इसमें एक जल का अणु भी बाहर निकलता है, ये ध्यान रखें। तो देखो बनाएंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो क्या बनेगा, CaOCl2 प्लस H2O। तो ये बन गया व्रंजक चूर्ण। क्या बन गया, व्रंजक चूर्ण। तो ये जो प्रश्न है, यहां से ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो किसका निर्माण होगा, व्रंजक चूर्ण का निर्माण होगा, और साथ में किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर व्रंजक चूर्ण का निर्माण हो रहा है, अगर हम इसके उपयोग की बात करें, एक बार इसको उतार लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लेते हैं बच्चे, जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट करो, उतारें। अब पढ़ते हैं हम, इसके बाद पढ़ेंगे हम व्रंजक चूर्ण के उपयोग। क्या पढ़ेंगे, उपयोग। और जी हाँ, उपयोगों में से एक प्रश्न इसमें से 100% पूछ रहा है और बहुत बार आ चुका है। व्रंजक चूर्ण का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उपयोग है, वो कौन सा उपयोग है अभी देखते हैं हम। तो अब उपयोग देखते हैं। उपयोग, तो व्रंजक चूर्ण के उपयोग, व्रंजक चूर्ण के उपयोग। तो देखो बच्चों, अब व्रंजक चूर्ण कहाँ कहाँ काम आता है, किन किन में काम आता है, इसका उपयोग क्या है। तो पहला देखो, जो सूती वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग उद्योग एवं जो लिनेन होती है, लिनेन जो होती है, या लिनेन यानी कि, और इसके अलावा लकड़ी के जो मज्जा है, उनके रंग को, जो गंदा कलर होता है उसको हटाने में, अर्थात सूती वस्त्र को साफ करने में किया जाता है विरंजक। नाम क्या है इसका, विरंजक। यानी कि सूती वस्त्र उद्योग और लिनेन यानी कि जो गंदा कलर होता है उस रंग को हटाने में किया जाता है। दूसरा देखो, और दूसरा जो उपयोग है इसका बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज्यादा काम आता है, वो है कि पीने के जल के शुद्धिकरण में, इसमें शुद्धिकरण में, ये इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न आया हुआ है और कई बार पूछा भी जा चुका है कि किस पदार्थ का उपयोग पीने के जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। ऐसा कौन सा सोडियम का यौगिक है, यानी कि ऐसा कौन सा लवण है जिसका उपयोग इसमें किया जाता है, पीने के जल के, या ये कह सकते हैं कि पीने के जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए, क्या मुक्त करने के लिए, जीवाणु मुक्त करने के लिए, अर्थात जीवाणुओं को हटाने के लिए, जीवाणुओं को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, व्रंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। और तीसरा इसका एक और है, इस कई उद्योगों में इसका उपयोग उपचायक के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, उपचायक के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, उपचायक के रूप में। यानी कि इसमें क्या है कि जो एक ऑक्सीजन का जो परमाणु बचता है, वो ऑक्सीजन जो परमाणु है वही इसमें उपचायक, यानी कि दूसरे के साथ जुड़कर उसका क्या कर देता है, उपचयन कर देता है और खुद का अपचयन कर लेता है।
जिसके कारण और इसी ऑक्सीजन परमाणु का उपयोग ही व्यंजक के रूप में किया जाता है। तो ये इनके इंपॉर्टेंट उपयोग हैं। विशेष का पीने का जल, कौन सा जल? पीने का जल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों देर ना कीजिए और कार्य आपको यहाँ से आगे और जबरदस्त क्वेश्चन, एक से एक क्वेश्चन यहाँ से आगे देखने को मिलेंगे और जल्दी से जल्दी कीजिए, जितना जल्दी हो सके नोट डाउन कीजिए, जितना जल्दी हो सके। और ये आपके जो लवण परिवार के 2 सदस्य हुए कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं तीसरा सदस्य। और तीसरा सदस्य का है, अपन पढ़ लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जी हाँ, ये सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट है आपके खाने के यानी कि भोज्य पदार्थ बनाने में बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पदार्थ है। यानी कि इसके बिना जैसे पकोड़े हैं उनमें स्वाद ही नहीं आता। तो देखते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, इसका सूत्र क्या होता है। तो देखो सूत्र क्या होता है इसका, सबसे पहले देखते हैं सूत्र। इसका जो सूत्र है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, वो होता है NaHCO3। अगर इसका साधारण नाम पूछे, क्या नाम पूछे? साधारण नाम। तो बच्चों इसका साधारण नाम होता है खाने का या बेकिंग सोडा। कौन सा सोडा? बेकिंग सोडा। या इसका दूसरा नाम होता है खाने का सोडा। खाने का सोडा। कौन सा सुना आपने अभी? खाने का सोडा। यानी कि हम इसका उपयोग भोज्य पदार्थ बनाने में करते हैं, इसके बिना स्वादिष्ट पदार्थ नहीं बनते हैं। ठीक है, अब देखो इसका रासायनिक नाम क्या देखते हैं? रासायनिक नाम। रासायनिक नाम देखो, नॉर्मल जो क्वेश्चन आता है सूत्र साधारण नाम रासायनिक नाम में से आ जाता है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कहां से बनेगा? बनाने की विधि पर। नजर मत हटाइएगा यहाँ से, ध्यान यहाँ होना चाहिए। रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। क्या नाम होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। और डी जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बनाने की विधि। क्या है? बनाने की विधि। इसे कैसे बनाते हैं? तो देखो, बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, यानी कि बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है। ठीक है, उसके लिए देखो अपन क्या करते हैं, नमक का जलीय विलयन लेते हैं NaCl प्लस ये जल, ये बन गया नमक का जलीय विलयन। और इसमें अपन एक CO2 गैस और अमोनिया गैस का प्रवाहित करेंगे। जब हम इसके नमक के जलीय विलयन में अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो ये बनता है NaHCO3 प्लस में NH4Cl। यानी कि ये बन गया बेकिंग सोडा। क्या बन गया? बेकिंग सोडा। और साथ में बनता है अमोनियम क्लोराइड। क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड बनता है। साथ में क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड बनता है। अब ये जो बेकिंग सोडा है अपना क्या बन गया? बेकिंग सोडा। ठीक है, अब इसके करते हैं उपयोग। एक बार देख लो दोबारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। साधारण नाम क्या है? बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं? खाने का सोडा। रासायनिक नाम में क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। विधि क्या है? नमक के जलीय विलयन में CO2 और अमोनिया गैस जब प्रवाहित की जाती है तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। बेकिंग सोडा के साथ साथ में अमोनियम क्लोराइड का निर्माण भी होता है। तो अब बात करते हैं, इस बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो क्या होता है। और यहां से प्रश्न भी बनता है कि
जब भी नमक के जलीय विलयन में CO2 और अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है तो किसका निर्माण होता है, कौन से पदार्थ का निर्माण होता है। दूसरा क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि जब नमक के जलीय विलयन में CO2 और NH3 प्रवाहित की जाती है तो एक पदार्थ X बनता है जिसका उपयोग खाने बनाने में किया जाता है, तो उस पदार्थ का नाम क्या है, बेकिंग सोडा। क्या नाम है, जी हाँ क्या नाम है, बेकिंग सोडा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट कीजिएगा और जल्दी से उतार लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं आगे। और चौथा पढ़ते हैं अपन। अच्छा पहले इसको पढ़ लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। अब देखो अभी अपन ने पढ़ा था ये NaHCO3 बेकिंग सोडा बना था। क्या बना था, बेकिंग सोडा। जब इस बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, यानी कि भोजन में मिलाकर इसको गर्म करते हैं तो देखो क्या बनता है, Na2CO3। ये बनता है सोडियम कार्बोनेट बनता है, साथ में CO2 गैस बनती है और साथ में जल बनता है। क्या बनता है, जल। अब सुनो, इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या होता है। तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर ध्यान रखना सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण होता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये क्या करती है, खाद्य पदार्थों को हल्का बना देती है। कैसे बना देती है, हल्का बना दे, हल्का स्पंजी बना देती है, हल्का स्पंजी। इसके अलावा मुलायम बना देती है। क्या बनाती है, मुलायम बनाती है। और इसी कारण इस बेकिंग सोडा का उपयोग खाद्य पदार्थ, क्या, खाद्य पदार्थ जैसे केक, ब्रेड, डबल रोटी, पकोड़े आदि बनाने में किया जाता है। यानी कि जब हम बेकिंग सोडा को खाद्य पदार्थ में मिलाते हैं और मिलाकर उसे गर्म करते हैं तो ध्यान रखना CO2 गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, CO2 गैस बनती है। और ये CO2 जो गैस जो होती है खाद्य पदार्थों को हल्का, स्पंजी और मुलायम बना देती है। इसी कारण बेकिंग सोडा का जो उपयोग जो होता है वो खाद्य पदार्थ जैसे केक है, ब्रेड है, डबल रोटी है, पकोड़े है आदि बनाने में किया जाता है। जी हाँ, पकोड़े के नाम सुनकर आपके जीभ थोड़ा मुंह में थोड़ा पानी आ रहा होगा, तो ये चीज खाने की है और खानी चाहिए। आप चाय के साथ खा सकते हो और यहाँ से आगे बारिश का मौसम भी है तो, लेकिन अपना ध्यान यहाँ से नहीं हटाइएगा, ध्यान यहाँ से नहीं हटाइएगा, इंटरेस्ट एकदम चल रहा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होता है, सोडियम कार्बोनेट का, साथ में CO2 का, और साथ में किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। और ये CO2 जो है खाद्य पदार्थों को हल्का, स्पंजी, मुलायम बना देती है। इसीलिए इसका उपयोग केक, ब्रेड, डबल रोटी और पकोड़े बनाने में किया जाता है। बच्चों इसको ढंग से याद करना, इसका रिवीजन जितनी बार हो सके उतनी बार करना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इस बेकिंग सोडा के उपयोगों में चलते हैं। तो बेकिंग सोडा के उपयोगों की बात करते हैं। उपयोग, बेकिंग सोडा के उपयोग, किसकी बात कर रहे हैं हम अब बच्चों, बेकिंग सोडा के उपयोगों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, उपयोग की। ठीक है, तो सबसे पहला देखो बेकिंग सोडा, अभी बताया था कि जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो क्या बनती है, CO2 गैस बनती है। बच्चों क्या बनती है, CO2 गैस बनती है। और इस CO2 के कारण क्या होता है, खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, हल्के होते हैं। तो पहली बात, खस्ता पकोड़े, खस्ता पकोड़े
केक, ब्रेड आदि बनाने में किया आदि बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जब इसको गर्म करते हैं हम 2NH CO3, इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस में CO2 प्लस में H2O गैस बनती है। ये जो CO2 गैस है, ये जो CO2 गैस है, इसके कारण ये पदार्थ हल्के स्पंजी हो जाते हैं, इसीलिए इनका उपयोग खस्ता, पकोड़े, केक, ब्रेड आदि बनाने में किया जाता है। दूसरा उपयोग अगर मैं बात करूं बेकिंग सोडा की, तो ध्यान रखना इसका उपयोग एंटासिड के रूप में भी किया जाता है। किसके रूप में? एंटासिड के रूप में भी किया जाता है। यानी कि एंटासिड का मतलब प्रति एंटासिड किसको बोल रहे हैं अपन? एंटा एसिड, यानी कि जब पेट के अंदर ज्यादा अम्ल बन रहा हो तो उस कंडीशन में हम एंटासिड के रूप में भी बेकिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा अग्निशमन, अग्निशमन यंत्रों में, कौन से में? अग्निशमन यंत्रों में भी इनका उपयोग किया जाता है। कौन से में? अग्निशमन यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों जल्दी से उतारें, ठीक है, स्क्रीनशॉट करें। तो उतार लिया होगा आपने, अभी तक स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो अब आगे चलते हैं। एक चौथा नंबर का पढ़ते हैं, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट क्या होता है ये? देखो इसका उपयोग भी आप दैनिक जीवन में बहुत बार करते हो, ठीक है। तो पढ़ते हैं, पहले सूत्र पढ़ते हैं। तो इसका सूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। यह है कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। तो अगर मैं बात करूं कि कैल्शियम सल्फेट को अर्ध हाइड्रेट जो है उसे आम भाषा में, यानी कि एक घरेलू भाषा में क्या बोला जाता है? कई बार सीधा पेपर में आ जाता है कि भाई कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट का साधारण नाम लिखिए। तो इसका साधारण नाम देखते हैं। साधारण नाम, तो इसका साधारण नाम होता है POP। क्या होता है? POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है आम भाषा में। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोला जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम जो इस सफेद सीमेंट, इसको सफेद सीमेंट की क्वालिटी में आता है, सर्वप्रथम जो इसे खोजा गया था वो पेरिस में खोजा गया था। कहाँ खोजा गया था? पेरिस में खोजा गया था, इसीलिए इसके नाम के अंत में पेरिस लगता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सी, बात करते हैं रासायनिक नाम की। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम यही हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, ये रासायनिक नाम हो गया। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बनाने की विधि। बनाने की विधि, बनाने की, जी हाँ, इस बनाने की विधि में से यहां से प्रश्न बनता है। तो कैल्शियम सल्फेट को बनाने के लिए हमें कच्ची सामग्री के रूप में जिप्सम चाहिए।
क्या चाहिए? जिप्सम। तो क्या बच्चे आप मेरे को बता सकते हो कि जिप्सम का सूत्र क्या है? जल्दी जल्दी इस कोष्टक में लिखिए, बताओ जिप्सम का सूत्र क्या है? जिप्सम, कोई बता सकता है जिप्सम का क्या सूत्र है? जिप्सम, जिप्सम का क्या सूत्र है? बनाने की विधि तो देखो, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 डॉट 2H2O, ये होता है जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम। जब इस जिप्सम को हम 373 केल्विन ताप, कितने तापमान पर? 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तो ये जो जल के अणु है, ये इस जल के अणु का त्याग हो जाता है, जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और इसमें कुछ जल जो है, लगभग आधा अणु जो है वो क्रिस्टल के रूप में जुड़ जाता है। तो क्या बनेगा? CaSO4 डॉट हाफ H2O, और 1.5 भाग जल का वो बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? बाहर, और ये बन जाता है POP। तो बच्चों, POP बनाने के लिए किसको काम में लिया? जिप्सम को काम में लिया। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, ठीक है, तो अपन को POP प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं इस POP का, कि अगर हम दोबारा से जल से क्रिया कर दें, तो यहां से क्वेश्चन आता है बच्चों कि क्या होता है जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है? तो ये, तो गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा? POP बनता है। तो अब देखो, अब एक क्वेश्चन बनता है यहां से POP में से, क्या होता है जब POP को नमी युक्त बर्तनों में रखा जाता है, रखा जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये दूसरे तरीके से भी इसे ऐसे पूछ सकते हैं कि POP को नमी युक्त बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए, या आर्द्र विरोधी बर्तनों में रखना चाहिए? क्योंकि जो POP है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये पुनः जल के अणु से, इससे जल के अणु से क्रिया करके जिप्सम बना लेता है। क्या बना लेता है? जिप्सम बना लेता है, जो कि कुछ समय के बाद कठोर होकर जम जाता है। क्या हो जाता है? जम जाता है। तो बच्चों, आपको और अधिक जोड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को, GS साइंस एंड बायोलॉजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए उतारो जल्दी।